गाइस, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है? क्या आपने कभी एक ऐसा प्लेन देखा है जिसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर को लगाया गया है? और गाइस, दुनिया में एक ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसको दो एरोप्लेन को मिलाकर बनाया गया है। इस एरोप्लेन को देखकर सोच रहे होंगे कि ये एरोप्लेन यूज कहाँ होता होगा, और गाइस मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं दुनिया के 10 सबसे बिगेस्ट एरोप्लेन के बारे में बताऊंगा, जिन एरोप्लेन को देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, आप सोच में पड़ जाओगे भाई कितने बड़े एरोप्लेन भी होते हैं क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपने इस वीडियो बिगेस्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले एंटोनोव A225 मारिया। और गाइस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया। 1980 में इस प्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए यूज किया जाता था। और इस एरोप्लेन को ही अन्य जहाज को ले जाने के लिए यूज किया जाता था। इस एरोप्लेन में बड़े से बड़े मशीन को लोड करने के लिए उसके आगे के हिस्से को ऐसे उठा दिया जाता था। इसमें से किसी भी अन्य व्हीकल और सैटेलाइट को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। कार्गो एरोप्लेन की लंबाई 290 फीट है। की लंबाई को आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा है। इस प्लेन में 6 टर्बो इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि 640 मीट्रिक टन वजन को उठा के ले जा सकता है। इस प्लेन के पीछे 14 जोड़ी टायर का यूज किया गया है और आगे भी 2 जोड़ी का यूज किया गया है, यानी ओवरऑल इस प्लेन में 32 टायर है। एरोप्लेन के साथ किसी नॉर्मल एरोप्लेन को खड़ा कर दिया जाए तो आप इसे देख के ही समझ जाओगे कि ये प्लेन 850 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है। एक बार में 15,400 किलोमीटर का सफर बड़े ही आसानी से तय कर सकता है। नेक्स्ट है एंटोनोव AN-125 रुसलान। गाइस, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन को भी 1880 के दौरान यूक्रेन में ही बनाया गया है। शुरुआती समय में इस एरोप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनाया गया। ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एरोप्लेन में 4 टर्बोजेट इंजन है, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक बार में 405 टन मैट्रिक वजन को लेके उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी काफी सारे टायर्स का यूज किया गया है। ये प्लेन 226 फीट लंबा और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है। मतलब इस एरोप्लेन की विंग्स की लंबाई इस एरोप्लेन से भी ज्यादा है। C5M सुपर गैलेक्सी। और गाइस, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसको यूएस मिलिट्री फोर्स के लिए 1960 में बनाया गया था। इस प्लेन की लंबाई 247 फीट है और इस प्लेन की विंग्स की लंबाई 222 फीट है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का यूज किया गया है, जो कि एक बार में 381 मीट्रिक टन वजन को लेके टेक ऑफ कर सकता है। और इस C5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। और दूसरा, बाहर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी किया जाता है। ऐसी जगहों पे भोजन पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और काफी सारे हैवी व्हीकल्स को लिया ला जा सकता है। नेक्स्ट है बोइंग 777-9X। और इस एरोप्लेन में दुनिया का सबसे पावरफुल और सफिशिएंट इंजन लगाया गया है, ट्विन जेट E9X। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग्स। इस एरोप्लेन में एक साथ 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन में सभी तरह के क्लास है और ये प्लेन इतना बड़ा है, इसी वजह से इसमें बिजनेस क्लास में ज्यादा सीट देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस प्लेन का साइज ज्यादा होने की वजह से बिजनेस क्लास के साइज को भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। और इस प्लेन की लंबाई 252 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। एक बार उड़ने के बाद 13,500 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। नेक्स्ट है एयरबस A380-800। और ये दुनिया का डुअल टेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल प्लेन है, जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये प्लेन 236 फीट लंबा है और इसकी विंग्स की लंबाई 261 फीट लंबा है। प्लेन की विंग्स की लंबाई इस एरोप्लेन से भी ज्यादा है। जब हम बात करें इस प्लेन के पैसेंजर्स की, यानी कि इस एरोप्लेन में कितने पैसेंजर्स आ जा सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर्स आ जा सकते हैं। इस एरोप्लेन का निर्माण एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि एक एयरपोर्ट पर एक बार में काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, जिसे कम करने के लिए इस एरोप्लेन को बनाया गया है। नेक्स्ट है यूरोलाइन सुपर गैलेक्सी। इस एरोप्लेन को ऑकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 में बनाया गया है। इस एरोप्लेन को ऐसा डिजाइन बनाने का मुख्य कारण ये था कि इस एरोप्लेन में सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। सैटेलाइट का साइज बड़ा होने की वजह से नॉर्मल एरोप्लेन में सैटेलाइट को रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए नासा ने अपनी खुद की एयरक्राफ्ट बनाया। इस एरोप्लेन की लंबाई 141 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 1056 फीट है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोलॉन्च। आपने आज से पहले ऐसा एयरक्राफ्ट कहीं नहीं देखा होगा। और इस एरोप्लेन को देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई इसका काम क्या होगा, मतलब कि इस एरोप्लेन को क्यों बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट का यूज हाई एल्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशन, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इसी का यूज किया जाता है। और इस एयरक्राफ्ट के विंग्स दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स इतने बड़े हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी रॉकेट या सैटेलाइट को 34,000 फीट ऊपर लेके जा सकता है। इस एरोप्लेन को 2019 में बनाया गया था। नेक्स्ट है एयरबस 340-600। इस एरोप्लेन में 4 इंजन है, जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट के यूज होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस एरोप्लेन में मॉडर्न कॉकपिट, फायरफ्लाई बाय फायरफ्लाई कंट्रोल, एडवांस इंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में स्मार्ट कंट्रोल का यूज किया गया है। नेक्स्ट है बोइंग 747-8। गाइस, इस एरोप्लेन में भी 4 इंजन है, जो कि लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 250 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 224 फीट है।
प्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 605 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वैसे गाइस आपको इन सब एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।